भोपाल के सरोजनी नायडू में छात्र के प्रदर्शन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का गुस्सा चिंता का विषय है। शिक्षक को हटाने का काम किया जा चुका है। पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। बच्चे जिस प्रकार से गुस्से में थे, इससे लगता है कि एक दिन का मामला नहीं है। जांच को प्रभावित न कर सके, इसलिए उसके खिलाफ जांच होती है, वहीं उसे अलग किया जाता है। सागर के स्कूल में मदरसे चलाने का मामले को लेकर कहा कि मदरसा बोर्ड की स्कूलों में अनियमितताएं हैं, लगातार जांच कराई जा रही है। कैसे मदरसे हैं जहां पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूलों पर जांच की जा रही है। टीम पूरे विषयों पर जांच कर रही है। स्कूल की मान्यता लेकर मदरसा चलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। का मतलब उनका जो गुस्सा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वो संबंधित शिक्षक को अलग करने का तो काम किया ही हमने, लेकिन पूरे प्रबंधन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई और ये स्थिति कैसे निर्मित हुई कि बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों के दो चार होना पड़ा। इसको पहले भी टाला जा सकता था। बातचीत का रास्ता रहता है, बच्चों के भावनाएं पहले पता होती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रबंधन भी इसमें दोषी है और मुझे लगता है कि हमने इसलिए हमारे सचिव स्कूल शिक्षा को बोला है कि उच्च स्तरीय जाँच करें, गजेटेड ऑफिसर को भेजकर इसकी पूरी जाँच कराई जाए और जो भी दोषी है, क्योंकि बच्चे इस स्थिति में पहुंचे, ये एक दिन का विषय नहीं हो सकता। बच्चों का क्रोध कुछ घंटों में पनपा, ये नहीं मान सकते। इसमें कौन लोग पूरे सिस्टम में दोषी हैं, कायदे से उनको समझने और परखने की आवश्यकता है। सर, क्या वर्षा झा को कोई वर्षा झा को हटाया गया है या अभी जांच के बाद ही हटाया जाएगा? जो भी फैसला जांच के बाद देखिए, दोषी व्यक्ति को हटाने की कार्रवाई तो होती है। हाँ। आपने लगातार देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश में अगर कहीं अनियमितता हुई है तो परिवर्तन करने का काम किया और स्वाभाविक रूप से स्कूली शिक्षा विभाग में भी अगर कहीं कोई अनियमितता होगी तो तुरंत कार्रवाई में संबंधित को अलग किया ही जाता है। जांच को प्रभावित न कर सके, जो वहाँ पर एक क्रोध का वातावरण बना है उसको थोड़ा ठीक करने का काम करे। चूंकि हमारे मासूम बच्चों से जुड़ा मामला है, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों को इतना मतलब इस स्थिति में पहुंचना पड़ा, ये हमारी चिंता का विषय है। इसलिए हम इसकी जांच बहुत गंभीरता से कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सागर में मामला है स्कूल के नाम पर मदरसा संचालित किया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि प्रदेश में जब हम लोगों ने जांच चालू कराई, सब जो बोर्ड हमारे संचालित हैं उनकी जांच का काम चालू किया तो पता लगा कि मदरसा बोर्ड में जगह जगह अनियमितता है। पहले भी 56 मदरसा बोर्ड के स्कूल बंद करने का हमने काम किया है। अनेक स्कूल बंद होने की कगार पर, कई स्कूलों में बच्चों के नाम दर्ज हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते, वो क्यों नाम दर्ज कर रखे हैं, ये जांच हम करा रहे हैं। कई स्कूलों में मदरसा के जो हमारे उनके स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें हिंदू बच्चे दर्ज हैं, आखिर वो वहाँ कैसे दर्ज हुए, किन परिस्थितियों में गए, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और सागर का जो विषय आया है कि स्कूल एजुकेशन से मान्यता लेकर अंदर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इबादत करा रहे हैं और दूसरे तरह की गतिविधियाँ वहाँ संचालित हो रही हैं, तो ये तो जैसे हमको प्रतिवेदन मिलता है हमारी टीम उसकी जांच कर रही है। जैसे ही हमको जांच प्रतिवेदन आता है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मान्यता निरस्ती एक विषय है, लेकिन अगर उन्होंने हमारी जो न्याय संहिता है उसको कहीं उल्लंघन करने का काम किया होगा तो उस तरह की कार्रवाई भी होगी। सर, विशेष धार्मिक समुदाय की वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर मौलाना और ये बनाने की प्रेरणा दी जाती थी, वजू खाना था, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको उनको बधाई है, वो मौलाना बनाए और इबादत जो बनाना है उसको बनाए, मुझे उसको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके लिए शासकीय स्तर पर स्कूलों की मान्यता लेकर उसमें ये काम कराया जाएगा तो ये असंवैधानिक भी है और उनका ये आपराधिक कृत्य भी है। इसको कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस विषय को चर्चा के बाद मुझे लगता है कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, एक इसी संस्था के